नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, रेवेन्यू अकाउंट आएगा या इनकम इंक्रीज, जो भी इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है हमारा रेवेन्यू में तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो इंक्रीज कहाँ, क्रेडिट, और डिक्रीज आ गया हमारा डेबिट में। नेक्स्ट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है लॉस और एक्सपेंस। अगर इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस में, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। और अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, फिर से देखिए एक बार, जो हमारा एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो हम इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर एक्सपेंसेस हैं और वो कम हो गए हैं तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है समरी पॉइंट, नीचे जो है समरी नोट दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, असेट्स, असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, और असेट्स अगर डिक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी, और अगर लाइबिलिटीज घटेगी, डिक्रीज होगी, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, और अगर डिक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फिर इनकम, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट में। फिर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एकदम सिंपल सब चीज है। क्या समझना है आपको, जो असेट्स एंड एक्सपेंस है वो एक साथ जाएंगे, मतलब अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, और अगर घटेंगे तो क्रेडिट। और लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों एक साथ जाएंगे। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ओके, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। अब चलिए आप लोग बताएंगे कि किस साइड में हम इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये सारे जो अकाउंट लिखे हुए हैं ना, ये सब हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। और ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है हमें कि ये कौन सा है नेचर, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, असेट है कि एक्सपेंस है। अब बताइए कैश, कैश क्या है, कैश हमारा असेट्स है, क्या है, असेट है, और असेट अगर बढ़ रहा है हमारा, इंक्रीज इन असेट है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। सेकेंड टर्म मशीनरी, मशीनरी भी क्या है, संपत्ति है, असेट्स है, और असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। डेटर, डेटर कौन है, हमारे कस्टमर है जो हमें पैसा देंगे, ये भी हमारे असेट्स हैं, इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। क्रेडिटर्स, जिन्हें हमें पैसा देना है, सप्लायर्स जो है हमारे, जिनसे हमने सामान लिया था उधार पे, वो कौन है, हमारी लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर क्या है, कैपिटल है, मालिक का अकाउंट, तो ये कैपिटल है, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। फिर इनकम, इनकम हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। फिर सैलरी पेड, सैलरी अगर बढ़ रही है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। नेक्स्ट इनकम, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये नेचर ऑफ अकाउंट हो गया आपका, और ये हो गया रूल कि कहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर में जर्नल एंट्री जब पढ़ने लगेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि हम कैश अकाउंट को डेबिट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वो यहाँ से समझ में आएगा कि कैश की वैल्यू बढ़ी है तभी हम इसको डेबिट में लिख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ऑन विच साइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट भी रिकॉर्डेड। डिक्रीज हो रहा है अगर तो कहाँ पर हम रिकॉर्ड करें, अगर हमारे ये सारे अकाउंट डिक्रीज हो रहे हैं तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर पहले बताइए क्या है, ये असेट्स है ना, और असेट डिक्रीज होते हैं तो हम कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। फिर बैंक, बैंक हमारा असेट्स है
और असेट्स भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, कैपिटल। ये प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर क्या है, कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैपिटल है, और कैपिटल अगर इन डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको भी डेबिट में लिख रहे हैं। सैलरी पेड एक्सपेंस है और एक्सपेंस डिक्रीज हो गई तो हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में। लाइबिलिटी, ये हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी क्या है, ये लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज भी अगर हम पे कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है हमारी लाइबिलिटी तो डेबिट में आ गई। फिर सुभाष हमारा एक कस्टमर है, वो क्या है, डेटर है, डेटर को और डेटर है, और डेटर अगर हमारा कौन सा नेचर अकाउंट का है, ये असेट्स है, और असेट्स अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ओवर। सो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए इसको कंप्लीट करना है, ये सारा, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये जो दिए हुए हैं ना, ये सब करके या तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका, या तो व्हाट्सअप करिए। ओके।